नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो सभी मेरे किसान भाई बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 23वीं इंस्टॉलमेंट आनी है उसको लेके तमाम तरह की चीजें। देखिए, कई लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, उन सभी के जवाब दूंगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोग को बता दूं। देखिए, अब जो 23वीं किस्त आने में समय नहीं रह गया है। अगर आप भी ये गलतियां, तीन महत्वपूर्ण बातें मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कब तक आने की पूरी तरह से उम्मीद है 23वीं इंस्टॉलमेंट। और 22वीं किस्त आपको 13 मार्च 2026 को आ चुकी है। 23वीं किस्त में कई लोग, देखिए, बहुत लोग के नाम वैसे भी कट चुके हैं गलत कारण की वजह से। देखिए, गलत जानकारी, गलत तरीके से लाभ लेने वाले, जिनका अब जैसे इनकम टैक्स भर रहे हैं वो भी लाभ लेना चाह रहे हैं किसान योजना का। भाई देखो, जिसका लाभ जिसको मिलने का है उसी को मिलेगा, सबको नहीं मिल जाएगा। ले भी लिया है तो आगे जाके नाम कट सकता है। गलत तरीके से मत जोड़ो अपना नाम, ठीक है ना। अगर आप एक पीएम किसान योजना के पात्र लाभार्थी हो तभी योजना में जुड़ो, ठीक है ना। देखो, मैं सबसे पहले वो तीन गलतियां बताता हूं जो आप लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से 23वीं किस्त आपको मिलने से रुक सकती है। तो ये गलतियां हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहली गलती, अगर आप पीएम किसान योजना से जुड़े हैं और आप जो है आधार लिंकिंग का काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। देखो, पीएम किसान योजना वाले हो चाहे कोई भी सरकारी लाभ ले रहे हो, अब अगर आपका आधार लिंक नहीं है बैंक खाते में तो पैसा नहीं मिलेगा। ये योजना के तहत आने वाला जरूरी काम है, जिस योजना से जुड़े सभी किसानों को करवाना है। भैया, बैंक में आपको अपना आधार सीड करवाना है। आधार लिंक नहीं होगा, देखो, सीडिंग कहो, लिंक कहो, एनपीसीआई मैपिंग कहो, सब एक ही चीज के अलग अलग पहलू हैं। डीबीटी सुचारू रूप से आपके खाते में पैसा आते रहे, ये एनपीसीआई इसकी देखरेख करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर अपना बैंक की शाखे में जाकर इस जरूरी का, आप देखो, अपने बैंक खाते में जरूर ये पूछ ले, जिन्होंने नया अभी पीएम जो किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, पहली किस्त आनी है जिसकी 23वीं इंस्टॉलमेंट, तो आप लोग क्या करोगे, अपने बैंक में जाके ये सुनिश्चित कर लोगे कि मेरा बैंक में डीबीटी एनपीसीआई है या नहीं। दूसरी गलती आप लोग जो करते हो, बतौर लाभार्थी आपको ई केवाईसी कराना जरूरी होता है हर साल। तो पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को ई केवाईसी अनिवार्य है, ये नहीं कराओगे तो भैया पैसा अटकेगा आपका, है ना, आपका नहीं मिलेगा आपको लाभ। तो ये गलती नहीं करनी है। योजना के तहत आने वाले ये जरूरी काम आप अपने करवा लेते हैं तो किस्त आपकी कभी नहीं अटकेगी। अगर नहीं करवाओगे तो किस्त अटक जाएगी। इससे यह देखो, ई केवाईसी क्यों होता है हर साल, इससे यह पहचान की जाती है कि किस्त का लाभ सही लाभार्थी के पास पहुंच रहा है या नहीं, समझे। इसलिए हर साल वेरिफिकेशन होता है। इसलिए अगर आपका किस्त लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी सीएससी सेंटर यानी जनसेवा केंद्र पे जाके करवा सकते हैं। घर से बैठे बैठे भी मोबाइल के जरिए, आधार में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, रजिस्टर्ड है, मैसेज आते हैं, तो घर बैठे भी कर सकते हो। योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पे भी जाके आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। और सोचो, अब मैं बताता हूं कि तीसरी गलती क्या होगी, बताओ, चलो बताता हूं। योजना के तहत आने वाले भू सत्यापन का काम करवाना भी जरूरी है। भू सत्यापन मेन चीज है, जिसमें अगर नहीं करवाते हो तो लाभ नहीं होगा। अगर आप किसी कारण ये काम नहीं करवाते हैं तो आपका किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए किस्त के लिए इस काम का भी जरूरी है होना, करवा लें, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैंने बता दी। देखो, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो अगर आप नहीं कराते हो तो आप लोग जो है, आप लोगों को ही समस्या होगी, आप लोग का ही किस्त नहीं मिलेगा। अब देखो, जो अपडेट आई है जिसमें डेट बताई गई है कब आएगा पीएम किसान योजना का पैसा, सुन लो। अभी एक अपडेट आई है आज की डेट में, जो कल की डेट में, सॉरी, मोदी जी, देखो, एक डेट आ रही है कि मोदी जी के द्वारा ही जो किसान भाई बहनों को कोई ना कोई कार्यक्रम में जारी करते हैं। अब सुनो, पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इस बार जारी होना है, लेकिन ये किस्त कब आएगी, इस योजना से जुड़े किसानों को बेसब्री से इंतजार है। बिल्कुल, अगर आप भी एक किसान हैं और जो पीएम किसान योजना सम्मान निधि के लिए पात्र है तो आप इस योजना से जुड़ के आर्थिक लाभ जो प्राप्त कर सकते हैं, कर रहे हैं। इस बार इस योजना का 23वां किस्त जारी होनी है, जिसमें लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपए मिलेंगे, हमेशा मिलता है।
लेकिन एक चर्चा है कि 23वीं किस्त 18 जून को रिलीज हो सकती है। ऐसा क्यों, सुनिए। चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों कहा जा रहा है 18 जून को। देखो 23वीं किस्त को लेकर क्या चर्चा है, अभी समझो। दरअसल किसानों के बीच चर्चा है कि 23वीं किस्त का पैसा 18 जून को जारी हो सकता है। अब तक 22 किस्त आ चुकी हैं। ऐसे में इस योजना से जुड़े किसानों को 23वां किस्त का इंतजार है। पीएम किसान योजना का 17वीं किस्त 18 जून 2024 को आई थी। तो आप लोग समझ रहे हैं क्या है, क्यों सभी किसान भाई बहन उम्मीद लगाए हैं। 17वीं किस्त जो एक साल पहले 18 जून को ही 2024 में किस्त आई थी, इसलिए सबको इसी पैटर्न को देखकर लोगों को लग रहा है कि 23वां किस्त 18 जून 2026 को जारी हो सकता है। इस 17वीं किस्त का लाभ 9 करोड़ से अधिक किसानों को मिलेगा, है ना। अगर देखो ये एक आंकड़ा है, सरकार की तरफ से अभी जो किस्त जारी होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। देखो जब भी किस्त जारी होना होता है पीएम किसान की वेबसाइट पे ही शो होने लगता है। तो जैसे ही शो होगा, अभी ये कयास लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी फाइनल डेट नहीं है, इसके लिए थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है। तो आप लोग घबराए ना, जब भी जो वेबसाइट पे अपडेट होगा मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि 22वीं किस्त आपका 13 मार्च अभी जो 2026 को जारी हुई थी 22वीं किस्त। इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय इस महीने यानी जून में पूरा हो रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि 23वीं किस्त जुलाई में जारी हो सकती है, जून जुलाई के मिड में। हालांकि अभी इस पे कोई देखो अब तक कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, ये केवल जो है एज्यूम किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं पीएम किसान योजना जब भी जो पैसा आता है इससे पहले ही वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है, दिखने लगता है। तो घबराए ना। जो मैंने आपसे ये बातें बताई हैं, ई केवाईसी, भू सत्यापन, डीबीटी एनपीसीआई एक्टिव। आप देखो डीबीटी एनपीसीआई अगर आपका है, एक्टिव है, पैसा आता है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक बार होता है, फिर उसमें कुछ आपको छूने की जरूरत नहीं है। एक बार ही डीबीटी एनपीसीआई आपको बैंक से करवाना होता है, फिर आपको कभी नहीं जाना उस चीज के लिए, ठीक है ना। कोई भी समस्या हो, कोई भी बात तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी मेरे किसान भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जानकारी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी किसान भाई बहनों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।